हमारे भारत में प्रथाएं तो बहुत रही हैं। कुछ प्रथाएं समय के साथ समाप्त हो गई और कुछ समय के साथ चलती रही। घूंघट और ऐसी कई प्रथाएं आज भी सबसे ज्यादा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार में देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं कि पिंजरे में पशु पक्षियों को रखते हैं। आपको पता है, इस पिंजरे में कोई और भी है, सालों से, बहुत सालों से। नहाने का एक साबुन देना। एक सिगरेट देना। तार को पता है विजय जी का चोरा है ना वीरेंद्र, उसने शहर की चोरी से शादी की है। कहाँ की है चोरी? बॉम्बे की। मैंने तो ये भी सुना है कि चोरी में बिल्कुल शर्म ही नहीं है। एक दिन तो वो बिना घूंघट के घूम रही थी। वो तो अच्छा हुआ गांव वालों ने विजय जी को खबर कर दी। अरविंद, पानी छोड़ दे। क्या हुआ काका? ना कोई नहीं। बुखार तो नहीं आया? ना ना, बुखार नहीं आया। गांव वालों और रिश्तेदारों ने माथा खराब कर रखा है हमारा। एक तरफ वीरेंद्र की ब्याह की बात यहाँ वहाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वीरेंद्र की लुगाई गांव भर में नाम खराब कर रही है हमारा। नाम खराब कर रही है? मैं पिछले सोमवार को रमेश काका के खेत में चली गई थी। नमस्ते काका जी, यहाँ फूल कहाँ मिलेंगे? थैंक यू। एक दिन तो पानी पूरी खाने गांव चली गई। भैया, एक प्लेट पानी पूरी। वीरेंद्र को उसे समझाना चाहिए। ये सब होने के बाद समझाया उसको, पता नहीं समझी भी है या नहीं। ये शहर की छोरियां ना होती ही रहती हैं। धीरे धीरे सीख जाएगी। सीख जाए तो बेहतर है। वो काका, हाँ, 2 दिन बाद अमित आ रहा है। क्यों? अब क्या काम है? अरे वीरेंद्र की शादी में तो आया नहीं। उसकी बीए की परीक्षा चालू थी, बताया था मैंने आपको। मैं आवाज दूं तो पानी बंद कर देना। हाँ।
वीरेंद्र, थारे फोन का ही इंतजार कर रहा था। खाना खा रहा था पिताजी। हाँ आपका हो गया खाना? हाँ हाँ। पिताजी, महेंद्र भैया गांव आ रहे हैं। अच्छा। मैंने उनके साथ कुछ सामान भेजा है। हाँ। आपकी दवाइयाँ भी भेजी है, ले लीजिएगा। और रुचिका के घर से भी कुछ सामान भेजा है। हाँ, थारी माँ बात करेगी, बात कर। अपनी लुगाई ने समझा दे, फोन पे बात करे तो थोड़ा धीरे बोले। रुचिका है पास में? नहीं, अपूर्वा को तो आज ही पता चला। हाँ। छोरी मैं रखती हूँ। ठीक। हेलो। फोन पे थोड़ा धीरे बात करो, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है। ओ, ठीक है। रुचिका, देखो तुम्हारे बारे में गांव वाले पहले ही बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या बातें कर रहे हैं? तुम समझ नहीं रहे हो, वापिस याद दिला रहा हूँ। जब भी घर से बाहर जाओ, हमेशा घूंघट करके जाना। अरे घूंघट में सामने क्या हो रहा है वो सही से दिखता भी नहीं है। ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है। देखो, गांव में किसी से बात मत करना, अब बस घर में ही रहना। अरे किसी से बात नहीं करूंगी तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? चुप करो। गांव में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। गांव की बाकी औरतें भी हैं ना, तुम अकेली नहीं हो। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, गाड़ी में अच्छे से बैठ गया ना? हेलो। मेरा ये आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, मैं सुबह स्टेशन पर मिलूंगा। हेलो हेलो। हेलो। रुचिका, हाँ। वो कल के लिए सॉरी। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए गांव के रीति रिवाजों को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। हमने मेरे पिताजी और माँ से बिना बताए शादी की, उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया और तुम्हें गांव लेके आया। गांव आकर हमने दूसरी शादी की ताकि गांव वालों की नजरों में परिवार की इज्जत बनी रहे, पर अभी भी पिताजी और माँ हमारी शादी से पूरी तरह खुश नहीं है। ऐसा कुछ करो कि पिताजी और माँ तुमसे खुश हो जाए। हाँ। मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया। ये मोटरसाइकिल? ये राकेश की है। उसको थोड़ा बुखार है, इसलिए घर पर आराम कर रहा है।
सच बताना भैया, इन 3 सालों में थारे को घर में हमारी कमी लगती थी? कमी लगती थी, इसलिए तो बीच बीच में मिलने आ जाया करता था। ये सब छोड़ और ये बता, इतना पतला कैसे हो गया तू? कहाँ पतला हुआ भैया, अभी जब आप 4 महीने पहले मुझसे मिलने आए तब भी तो ऐसा ही था। तो ऐसा ही रहेगा क्या? माँ पिताजी क्या सोचेंगे फिर कि अरविंद तो अमित का ख्याल ही नहीं रखता है। नहीं भैया, माँ और पिताजी के जाने के बाद आपने ही तो हमारा और इस घर का ख्याल रखा है। बचपन से ही माँ और पिताजी को नहीं देखा, पर आपने उनकी कमी लगने ही नहीं दी। हो गया थारा, चल अभी आराम कर, मुझे खेत जाना है। आज आप भी आराम करो। नहीं, बहुत काम पड़ा है खेत पर। खाना बना लिया है, खा लेना। लाइए, मैं निकाल लेती हूँ। झाड़ू निकाल कर वीरेंद्र के पिताजी को खाना दे आना। हाँ। भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? शहर से आके थक गया होगा, आराम कर। भैया मैं ट्रेन में आया, चल के वहीं ना आया, थक जाऊंगा। ठीक है, देख ले फिर खेत। अमित, तू यहाँ घूम ही रहा है तो काम कर, मोटर बंद करके आ जा। हाँ। सुनिए। जी? जी? आपने इनके पापा को देखा है क्या? किनके पापा? जिनका वो खेत है। वो खेत तो काका का है। आप विजय काका की बात कर रही है? हाँ। आप वीरेंद्र भैया की वाइफ है? हाँ। ओ, मैं अमित, अरविंद भैया का छोटा भाई। मम्मी जी ने बताया था। आप दिल्ली थे ना? हाँ, आज ही आया। भाभी मैं आपसे छोटा हूँ तो आप घूंघट हटा सकती है। मैं टिफिन देने आई थी इनके पापा को। मैं भी अभी आया खेत पर, मैंने उनको देखा नहीं। अगर आप चाहे तो मैं टिफिन भैया को दे देता हूँ, वो उनको दे देंगे। ठीक है। हेलो।
चल रहा है गांव में? गांव में मस्त हवा चल रही है। अब तू कहाँ जाएगी बच के? मैं वही तो कह रहा था उस दिन। हाँ 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 हाँ। मैं बाद में फोन करता हूँ। वो आज भी बंद था। अरे भाभी आप आप कितने टाइम बाद गाँव आए? 3 साल बाद 3 साल से दिल्ली में? हॉस्टल में था, बीए कर रहा था। या गांव में कुछ काम नहीं था तो आने की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी शादी के टाइम मेरे एग्जाम थे, इसलिए शादी में नहीं आ पाया। कोई बात। भैया बता रहे थे आप मुंबई से है ना? हाँ। देखकर अच्छा लगा, आप गांव के रीति रिवाज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। ऐसे परंपराएं और रीति रिवाज क्या काम के, जो एक औरत को चैन से जीने भी ना दे। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, खाना ठंडा हो रहा है, मैं चलती हूँ। भैया मैं तेरे को बताना भूल गया, कुछ दिनों बाद हमारे बीएड के एडमिशन चालू हो रहा है, तो हमारे को वापस जाना होगा। अभी? नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जब एडमिशन की तारीख आ जाएगी। ठीक है, बस तू अच्छी नौकरी पे लग जा। काका से मिला? नहीं, कल मिल लूंगा। एक काम कर, अभी मिल के आ जा। कल मिल लूंगा पक्का। क्यों, अभी दिक्कत क्या है? अभी मिल के आ जा। ठीक है।
आज कैसे समय मिल गया थारे को? वो बेचारा इतने समय बाद गांव आया है। क्या आप भी पुरानी बातों को लेकर उसे टोक रहे हैं? परीक्षा हो गई थारी? जी। हाँ तो अब फिर काम पर लग जाओ। क्या कर दिया छोरी? ब्याह कब करने का विचार किया है? ब्याह? हमारी उम्र बहुत कम है काका, अभी सिर्फ 21 साल का हूँ। थारे को ये उम्र कम लग रही है? अरे लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी थारे भाई की ब्याह की उम्र निकल चुकी है। वीरेंद्र को फोन करके बोल दीजिए छोरी ने ले जाए यहाँ से। क्या हुआ? पूरे रसोड़े में आटा बिखेर दिया। गांव में नाम खराब करना कम था, जब घर में भी कारनामे करने लगी है। मैं निकलता हूँ। आप ठीक है? ये आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। आप कहाँ रहती है? छोरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये आदमी कौन है? आप इनको जानते हैं? बेशरम, बिना घूंघट के अनजान आदमी के साथ क्या कर रही है? देखिए इनको चोट लगी है, इनको घर ले जाइए। तूने मेरी बिल्कुल लाज नहीं रखी। बिना घूंघट के अपने ससुर के सामने खड़ी है, और दूसरा ये आदमी। जब मैं यहाँ आया तो इनको चोट लगी थी। सुनिए काका, काका सुनिए, काका रुकिए, काका, काका। क्या हुआ यहाँ? एक लुगाई पंखे से लटक कर मर गई।
उस औरत के ससुर का है वो रही। बिना घूंघट के अनजान आदमी के साथ क्या कर रही है तू? ऐसे परंपराएं और रीति रिवाज क्या काम के जो एक औरत को चैन से जीने भी ना दे। वो आदमी कौन का? तूने मेरी बिल्कुल लाज नहीं रखी। बिना घूंघट के अपने ससुर के सामने खड़ी है। गांव में नाम खराब करना कम था, जब घर में भी कारनामे करने लगी है। तू यहाँ बैठा है? आजा। थारे को कब से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी यार, थारे से बाद में मिल नहीं पाया। थारा बुखार ठीक हो गया? हाँ, अब एकदम ठीक है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, ऐसे ही। थारे को पता है गांव में एक औरत ने आत्महत्या की। हाँ, क्या लगता है उस औरत ने आत्महत्या क्यों की होगी? पता नहीं, हो सकता है उसका झगड़ा हो गया हो। थारे को क्या लगता है? घूंघट। घूंघट? जिस चीज को हमेशा से रीति रिवाज और परंपरा मानता रहा, आज पता चला कि ये चीज कितनी बुरी है। कौन सी चीज? घूंघट। क्या घूंघट घूंघट कर रहा है? छोड़ के फायदा नहीं है। बोल तो सही, मैं थाली पंचायत बिठाऊंगा। टेंशन मत ले, समस्या बता। पंचायत? हाँ। गाँव का सरपंच कौन है? जितेंद्र जी। तो क्या सारे गाँव वाले इन सरपंच जी की बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल। चल सरपंच के पास। पर हुआ क्या ये तो बता। अरविंद। हाँ। थोड़ी देर बाद हमारे खेत की मोटर बंद कर देना, मैं घर जाकर आता हूँ। जी काका। मारे घर 2 किलो गुड़ भेजवा दे। फोन करके पूछ ले, कुछ और चाहिए तो वो भी भेजवा दे। ये है सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। आप तो जानते ही होंगे कि आज गांव में एक औरत ने आत्महत्या कर दी। तो आप गांव के लोगों से बोल दीजिए कि आपसे औरतें घूंघट ना करें। इससे उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। वे अपनी बात किसी के सामने रख भी नहीं पाती। हारे को कभी देखा नहीं गांव में। ये अरविंद भैया का भाई है, दिल्ली से आया है। अच्छा,
शहर वालों के साथ संगत हो गई थारी, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। जा घर जा, आराम कर। देखिए, घूंघट की प्रथा को हटाना बहुत जरूरी है। थारे को गांव के मामले में पढ़ने की जरूरत ना है, अपना काम कर। विजय को फोन लगा। तू अंदर क्या बोल रहा था? जो तूने सुना। पर औरतें ऐसे कैसे घूंघट हटा देगी? ये अपनी परंपरा है। मैं भी यही सोचता था। पर औरतें घूंघट क्यों हटाएगी? ये सब छोड़, मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ। तू चल रहा है? हैं? पागल हो गया है क्या? तू घूंघट क्या सब कलेक्टर से करेगा? कलेक्टर क्या फ्री बैठा हुआ है जो थारी बात सुनेगा? काश ऐसा ही हो। तू चल रहा है? नहीं। ठीक है, आ रहा हूं। कलेक्टर साहब ने बुलाया है। तू जा, मैं यहीं हूं। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। मेरा नाम अमित है, मैं मिर्जापुर से आया। सर, कल रात को जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी एक औरत को मार रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो आदमी वहाँ से भाग गया। उस औरत को चोट लगी थी। उसी वक्त मोटरसाइकिल पर उस औरत के ससुर आए। वो कुछ जाने बिना ही उस औरत को भला बुरा कहने लगे और फिर वहाँ से चले गए। और आज सुबह उसी औरत ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर, ये सब घूंघट की वजह से हो रहा है। घूंघट? उस औरत के ससुर बार बार घूंघट का नाम ले रहे थे और मुझे भी शक की नजर से देख रहे थे। जब वो वहां से जाने लगे तो मैं मोटरसाइकिल के पीछे भागा और जब मैं पीछे मुड़ा तो वो औरत भी वहां से भाग गई। सर, घूंघट की वजह से औरतों के आत्मविश्वास पर असर पड़ रहा है। समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ऑर्डर निकालूं जिससे कोई घूंघट ना निकाले? जी। कोई फायदा नहीं। अगर मैं ऐसा ऑर्डर निकाल भी देता हूँ तो हो सकता है कोई इसको माने ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग मेरा विरोध कर ले। वैसे भी तुम्हें तो किसी ने घूंघट करने को नहीं कहा ना, तो तुम इस झमेले में क्यों पड़ते हो? जी। पेड़ के पास रख दे। भैया, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। सर, आपको तो पता ही होगा कि घूंघट से औरतों को बहुत दिक्कत होती है। अगर स्कूल गांव में घूंघट हटाने के लिए रैली निकाले तो हो सकता है गांव वाले इस बात को समझने लगे। गाँव वाले लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। तुम्हें दिक्कत क्या है घूंघट से? ऐसी भी कौन सी बड़ी परेशानी होती है औरतों को? कोई रैली नहीं निकलेगी। सर, लेकिन
औरतों को कौन सी परेशानी होती है और किस चीज़ से? घूंघट से। कौन कौन सी परेशानी होती है ये वही औरत बता सकती है जो घूंघट में जी रही है। आप सब घर जाकर अपनी माँ, भाभी, बहन, दादी से पूछना, जवाब मिल जाएगा। आपका लंच कब होता है? 11:30 बजे। ठीक है, अगर जवाब मिल जाए तो कल लंच में स्कूल के बाहर आना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। घबराने की बात नहीं है। आप सब अरविंद भैया को जानते हो? मैं उनका भाई हूँ। माँ, हाँ थारे को कभी घूंघट से परेशानी होती है क्या? नहीं, परेशानी क्या होगी? जब थारा ब्याह हुआ तब भी नहीं? नहीं, शुरू शुरू में होती थी, लेकिन धीरे धीरे सही लगने लगा। दादी, आपको घूंघट से परेशानी होती है क्या? क्या बोल रही है छोरी? घूंघट औरत की निशानी होती है, परेशानी नहीं। परेशानी के तो पता नहीं, पर फायदा जरूर होता है। इतनी गर्मी में धूप से बचा लेता है। विद्या, हटाना। वैसे पकड़। तो जवाब मिल गया? हाँ। पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? सभी लोगों को यही लगता है कि घूंघट हमारे संस्कार है। उन्हें नहीं पता कि घूंघट से औरत पर क्या असर पड़ता है। यही तो सबको बताना है। कैसे? हम गांव में एक रैली निकालेंगे और उसके लिए स्कूल की लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम स्कूल जाओ और सबको रैली के बारे में बताओ, और जो रैली के लिए तैयार हो जाए स्कूल की छुट्टी के बाद उन सबको हमारे घर लेकर आना। आगे क्या करना है मैं आपको वही बताऊँ। और अरविंद भैया का घर तो जानती हो ना? हाँ। अब तू घूंघट हटाने के लिए रैली निकालेगा? थारा दिमाग ठिकाने है? अगर अरविंद भैया को पता चल गया तो? उन्हें पता नहीं चलेगा। जब तक वो घर आएंगे रैली खत्म हो चुकी होगी। और उन लड़कियों का क्या? हारू क्या लगता है, उनके घर वाले उन्हें ऐसी रैली निकालने देंगे? पता नहीं, पर रैली तो निकलेगी। और कोई नहीं है? और भी लड़कियां थी, पर घर वालों की वजह से रैली में आने को मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम सब काफ़ी है। अब हमें क्या करना होगा?
सुनो सुनो सुनो, जिस चीज को आप बहुत अच्छा मानती है असल में है वो बहुत बुरी। ऐसी भी है कौन सी वो चीज? घूंघट। घूंघट? हाँ हाँ घूंघट। घूंघट की जैसे इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों करती हो घूंघट? हाँ हाँ क्यों करती हो घूंघट? ये हमारी परंपरा नहीं, सिर्फ एक शोषण है, सिर्फ एक शोषण। ये हमारी परंपरा नहीं, सिर्फ एक शोषण है, सिर्फ एक शोषण। घूंघट की जैसे इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों करती हो घूंघट? हाँ ये क्या कर रहे हो? परंपरा नहीं, सिर्फ एक शोषण है, सिर्फ एक शोषण। हाँ हाँ क्यों करती हो घूंघट? घूंघट हमारी परंपरा नहीं, सिर्फ एक शोषण है, सिर्फ एक शोषण। अच्छा हुआ यही मिल गया, हम थारे पास ही आ रहे थे। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? गांव में इतना बड़ा नाटक करके पूछता है क्या हुआ? थारी इस हरकत से सारे गांव वाले गुस्से में हैं। आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जा, नहीं तो ये गांव वाले अगली बार थारा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। सरपंच जी, मैं भी आपसे आखिरी बार विनती कर रहा हूँ, अपनी रीति रिवाज और परंपराओं की जिद को छोड़ दीजिए। औरतों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दीजिए, उन्हें इस तरह घूंघट में बांध के मत रखिए। छोड़ दे उसे, अगली बार हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। हेलो, ठीक है, अब बता, कल रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं भैया, वो सरपंच जी वो सरपंच जी के घर के पास महादेव जी का मंदिर है ना, मैं वहां गया था। जब बाहर आया तो बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा था, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं तो ट्रैक्टर से टकरा गया। ठीक है, अभी आराम कर, मैं कुछ काम पटा कर आता हूँ।
से टकरा गया। मैं कुछ काम पटा कर आता हूँ। कल रात को क्या हुआ था? तू इतना तो जानता ही होगा, थारे भाई ने गांव में क्या हरकत की। मारे को बस इतना बता दीजिए कल रात को क्या हुआ था। मैं कुछ लोगों के साथ थारे घर ही आ रहा था, थारा भाई रास्ते में मिल गया। क्या उसको किसी ने मारा? थारे भाई को बोलने की तमीज ना है। किसने मारा? माधु ने मारा। मारे भाई को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भैया भैया अमित को मारेगा? हाँ, क्या बिगाड़ा उसने थारा? भैया 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 उसकी गलती नहीं थी, अनजाने में लग गई थी। भैया उसने जो किया अनजाने में किया। थारे को बुखार है? अंदर दवा रखी है शायद। ये ले दवा ले ले। ये एक्सपायर्ड है। ठीक है, मैं दवा खाने से दवा लेकर आता हूँ। दवा खाना तो आपसे दूर है ना? थारे को बुखार है, मैं लेकर आता हूँ। खाना खा ले, मैं आता हूँ। काका आइए। पानी। तीन साल बाद गांव आया है और आते ही तूने घूंघट और हमारी परंपराओं पर उंगली उठा दी। लड़कियों को लेकर तूने रैली निकाली। इसमें गलत क्या था? ये तो अच्छा काम था। अच्छा काम? अरे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो शहर में रहकर अब गांव का ना रहा। तुम शहर के लोग बस दिखावे की जिंदगी जीते हो। काका शहर के लोग सही है या
गांव के लोग, ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर मालूम है कि कम से कम शहर के लोग अपनी जिंदगी, अपनी इच्छा, अपनी आजादी और इस बात की परवाह किए जीते कि समाज क्या कहेगा। सारी ये समाज की बातें ना सुनने आया मैं। अरे को बता दूं कि अब से तो इस गांव में कुछ भी नहीं करेगा, और खास करके घूंघट को लेकर, समझा? पर मैंने जो किया इसमें गलत क्या था काका? गांव की लड़कियां खुद चाहती कि वो ब्याह के बाद घूंघट ना करे, और वीरेंद्र भैया की लुगाई को भी जबरदस्ती घूंघट करना पड़ रहा है। उन सबको घूंघट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से होता आ रहा है, और जब तक मैं हूं तब तक हमारे परिवार में ये होता रहेगा, समझा तू? जब औरतें खुद चाहती है कि वो घूंघट ना करे तो क्यों उन्हें मजबूर करना? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका भी वो हाल हो जो थारी माँ। माँ? माँ को क्या हुआ था? काका क्या हुआ था माँ को? ऐसा क्या हुआ था? थारी माँ भी अरे भाई की तरह ही दिन भर खेतों में काम करती थी। और उस समय तू 1 साल का था। हमारे पिताजी खेतों में काम करने के साथ साथ मूर्ति के कारखाने में भी काम किया करते थे। हमारी माँ खेतों में काम करते समय घूंघट नहीं किया करती। गर्मी की वजह से कभी कभार सर पर पल्लू भी नहीं रखती थी, मगर खेतों में आते जाते लोगों को हमारी माँ का इस तरह काम करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए वो थारे पिताजी को भला बुरा कहते थे। क्या चरित्रहीन लुगाई है रे थारी, ये इतने इतने लोग आते जाते रहते हैं, महारानी घूंघट नहीं कर सकती? जरा सी भी शर्म लाज है या नहीं उसे? समझा समझा उसे? रे विजय, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। क्यों, थारे को कोई भूत वगैरह दिख गया क्या? नहीं नहीं, मैं घर जा रहा था। आजकल तो थारे को पता है, खेत में भेड़िए वगैरह बहुत आने लगे हैं। हाँ, मैं जरा घर जाके आ रहा हूँ, हमारे खेत का भी ध्यान रखना। ठीक है, थारे खेत का भी ध्यान रखेंगे।
यहाँ बैठी है आराम से। आप शराब पी कर आए हो? आज सारे गांव में इतनी सी भी इज्जत ना रखी मारे तूने। आज थारी वजह से लोग मारे पे उंगली उठा रहे हैं। तुम्हारे से कौन सी गलती हो गई? बहुत शौक है ना थारे को खुला खुला घूमने का, अपना ये रूप दिखाने का। हमारा ये शौक खत्म ही कर देता हूँ। उठिया, छोरा रो रहा है। सुना नहीं, छोरा रो रहा है। जब लाश को बाहर निकाला गया तब सबको यही लगा कि थारी माँ ने आत्महत्या की। अरविंद को ये सब नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या की। इसीलिए तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ के नियमों को बदलने की कोशिश मत कर। तेरी एक गलती की वजह से यहाँ की औरतों को कितना कुछ सहना पड़ सकता है, तू नहीं जानता।
अमित, उस रैली के चक्कर में सब क्या हो गया? मैंने मना किया था थारे को, रैली मत कर, मत कर। अब तू बस आराम कर। हमारा एक आखिरी काम करेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, पंचायत की एक जरूरी सूचना। कल रात 8 बजे पंचायत के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक कार्यक्रम रखा गया, इसलिए आप सब लोग जरूर पधारें। सुनिए सुनिए सुनिए, पंचायत की एक जरूरी सूचना। कल रात 8 बजे पंचायत के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक कार्यक्रम रखा गया। सुनिए सुनिए सुनिए, पंचायत की एक जरूरी सूचना। पंचायत के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक कार्यक्रम रखा गया, इसलिए आप सब लोग जरूर पधारें। सरपंच जी, वैसे किस चीज का कार्यक्रम है? कौन सा कार्यक्रम? वही जो पंचायत के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे है। तो जिसने रखा है उसको पूछ। मैंने सुना है कि पंचायत ने रखा है। पंचायत ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा। सुनो, कितने बजे है कार्यक्रम? रात को 8 बजे। पे सब शांति बनाए रखें। अब तो बता क्या करने वाला है? जैसा मैंने कहा था वैसे ही करना। हाँ। ये सब क्या दिखा रहे हो? किसको पूछ के कर रहे हो ये सब? ऐसे औरतों को मारने वाले नाटक क्यों दिखा रहे हो? ओ, तो ये सब थारे कहने पर हुआ? तो
तू ऐसे नहीं मानेगा। गांव वालों, ये छोरा शहर से आया है, कहता है औरतों को घूंघट नहीं करवाना चाहिए, उन्हें आजादी देना चाहिए। अरे ये तो वही है जो रैली निकाल रहा था। तुम शहर वाले तो अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल गए। कम से कम हम गांव वालों को तो अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करने दो। औरतों को घूंघट में नहीं रखे तो क्या खुला छोड़ दे? हमारे को गांव में नाम नहीं खराब करवाना है। अभी जो आप सबने देखा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ऐसे कई हादसे वास्तव में हमारे गांव में पहले हो चुके, तो क्या आप सब मानेंगे? एक गांव की औरत अपनी पूरी जिंदगी में से 5 से 10 साल खुल के जी सकती है। 10 साल की उम्र के बाद उसे लड़कों से दूर रखा जाता है। 18 साल के बाद उसे घर में कैद कर लिया जाता है और शादी के बाद परिवार के लोगों से घूंघट में कैद कर लिया जाता है। इसे आप सब अपनी संस्कृति और परंपरा कहते हैं। आप मानते हैं कि घूंघट से औरत बड़ों का सम्मान करती है, पर एक कैसा सम्मान कि बड़ों के दिखने पर उनसे मुंह छिपा लेना, चेहरा ढक लेना, ये तो अपमान हुआ। आप सबको लगता है कि हमेशा से परंपरा चल रही है, इससे औरतें सुरक्षित रहती है, तो फिर क्यों महिला अपराध के बहुत से मामले गांवों से आते हैं? पिछले साल राजस्थान में 27,500 से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन करीब 75 औरतों के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ, चाहे वो बलात्कार हो, आत्महत्या हो, दहेज हत्या हो, घरेलू हिंसा हो, ऐसे बहुत से अपराध, और हर साल ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। और इन सब में घूंघट और ऐसी कई परंपराएं भी जिम्मेदार हैं, और इन्हीं परंपराओं की वजह से मेरी आखिरी बार विनती कर रहा हूं, ऐसी परंपराएं और प्रथाएं सही है या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इनसे स्त्री के अस्तित्व को ठेस पहुंचे तो ऐसी प्रथाओं को समाज से उखाड़ कर फेंक देना ही सही कर्तव्य होगा। एडमिशन की डेट आ गई, कल निकलना होगा। देखा मैंने उसको, मुझको देख के भाग गई। वो गड़बड़ है, उसकी आंखों में सुबह सुबह भी तेरे को टीवी देखनी है? अरे वो अधेड़ उम्र की है ना, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। एनसीआरबी की ओर से जारी के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश भर में 4,28,278 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए। देश में इस साल महिला अपराध के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रेप के मामलों में राजस्थान क्रमांक 1 पर है। राजस्थान में हर दिन करीब 17 रेप के मामले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल राजस्थान में 6,337 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। वहीं मध्य प्रदेश में 2,947 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में 2,845 मामले दर्ज हुए, तो वहीं महाराष्ट्र में